नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। भारतीय राजनीति में हिंदू मुसलमान का मुद्दा हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है। मौजूदा बीजेपी सरकार तमाम विपक्षी पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण खुलकर करने का आरोप लगाती है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के मौके पर मुस्लिमों को सौगात मोदी नाम की किट देने की योजना बनाई है। इस किट में महिलाओं के लिए कपड़े, महिलाओं के लिए सूट के कपड़े और पुरुषों के लिए कुर्ता और पैजामा, मिठाइयाँ, सेवइयाँ जैसे तमाम सामग्री होंगी। और इस किट की कीमत जो है वो लगभग 600 के करीब बताई जा रही है। अब तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर यही योजना विपक्षी पार्टियां चला रही होती तो अब तक तुष्टीकरण करने का आरोप लगाकर पूरे देश में मुद्दा बना दिया गया होता। सबसे पहले बात करेंगे शर्मा जी, क्या कहेंगे ये जो मोदी जी योजना चलाए हैं, इस योजना के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, आने वाले बिहार में चुनाव हैं, अक्टूबर या नवंबर में शायद हैं। और अब मार्च तो लगभग खत्म हो गया है, मुश्किल से 6 महीने भी नहीं बचे बिहार के चुनाव में। और बिहार में मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफ़ी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है उनको लुभाने के लिए उन्होंने सिस्टम शुरू करा है। और सबसे ज़्यादा जो है बातें जो जाएंगी सौगातें मोदी जी से कहा जा रहा है, वो बिहार में ही बांटी जाएंगी। दिल्ली में बहुत कम लोगों को मिलेंगी। अभी तक तो किसी का कहीं कोई उम्मीद नहीं लग रही कि किसी को मिली भी होगी, क्योंकि दिल्ली में तो चुनाव है नहीं। दिल्ली का चुनाव तो ये झूठे वादे करके जीत ही चुके, सीधी सी बात है। 2500 रुपये देंगे, महीना देंगे, 8 मार्च को सबके खाते में आ जाएंगे। 8 मार्च बीत गई है, 2500 रुपये का आता पता नहीं है। होली पे मुफ्त सिलेंडर देंगे, होली भी बीत गई, कोई मुफ्त सिलेंडर का आता पता नहीं है। अब दिल्ली का तो मामला इन्होंने खत्म कर दिया। अब बिहार में चुनाव दिख रहे हैं, तो बिहार के लिए इन्हें घोषणा करी गई है। और लगातार जैसे कांग्रेस पे और इन पे सब पे तुष्टीकरण का आरोप लगता है, जो आपने अभी बात कही। वास्तव में अगर ये सिस्टम अगर कोई गैर बीजेपी सरकार वाले लोग चला देते, टीएमसी चला देती या कांग्रेस चला देती या AIDMK चला देती, तो अब ये उनको फौरन कह देते मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण। अब लेकिन ये तुष्टीकरण में शामिल नहीं होगा, क्योंकि अब मोदी जी कर रहे हैं। ये जन कल्याणकारी योजनाएं बताया जा रहा है। इसको कोई जन कल्याणकारी नहीं है। कैसे जन कल्याणकारी है भाई? क्यों जन कल्याणकारी है? कैसे जन कल्याणकारी है? तो सीधी सीधी रिश्वत देने का तरीका है। वो कह रहे हैं कि आज से 11 साल पहले आपको क्यों नहीं याद है? 2014 से आप सत्ता में हो, 2025 आ गया, एक बार भी आपको ये याद नहीं आई कि हमें भी इस बार की सौगातें मोदी दे देनी चाहिए? ईद तो पिछले 10 सालों में भी आई है लगातार, या नहीं आई है? दिवाली भी आई है, दिवाली पे तो आपने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। होली भी आई है, होली पे आपने कभी रंग के पैकेट निभा के उल्टा और बकवास और शुरू कर दी। होली पे होली को मुद्दा बना लिया। क्यों करते हो आप ऐसे काम? क्योंकि सिर्फ चुनाव दिखते हैं आपको। चुनाव दिखते हुए तो चुनाव में तो गधे को भी बाप बनाने को तैयार हैं सब लोग। गधे को भी बाप बना लेंगे, ये गधा भी हमारा बाप है, बोल देंगे इस बात को, क्योंकि चुनाव है। अगर चुनाव नहीं होते तो आज ये सौगातें मोदी और ये सब चीजें बिल्कुल आपको कहीं नजर नहीं आती। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस ईद मौका खुशियों का त्यौहार होता है, तो इसमें ये किट के जरिए जो गरीब मुसलमान हैं, तो वो कम से कम अपना त्यौहार जो खुशियों से मनाएंगे वो। बिल्कुल जी, ईद खुशियों का त्यौहार है। सारे त्यौहार ही खुशियों के होते हैं। सारे त्योहारों में खुशी मनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी त्यौहार खुशी से अलहदा हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जयंती हो, चाहे वो गुरु नानक बर्थडे हो, कोई भी त्यौहार हो, सब में खुशी मनाई जाती है। गम तो किसी में नहीं मनाया जाता। मातम का त्यौहार तो सिर्फ एक होता है, मुहर्रम, जिसमें मातम मनाया जाता है उनकी शहादत का। सिर्फ उसी त्यौहार को छोड़ के बाकी सारे त्यौहार तो खुशी के ही होते हैं। तो खुशी के त्योहारों में आप इस तरह से खुशी बांट रहे हैं, आप चल रहे हो, तो खुशी आपने बांटने से पहले तो उनको सीधा सीधा अलर्ट कर दिया। दिल्ली में आपने आह्वान कर दिया, ईद है, मीठी ईद है, मटन मत खाना, सेवइयाँ खा लेना। क्यों भाई? एक तरफ सौगात बांट रहे हो, एक तरफ उन्हें सीधा सीधा डरा रहे हो कि मीट मत खा लेना। आह्वान आपने होली पे क्यों नहीं करा था? अभी 11-12 दिन ही तो हुए होली को बीते हुए, 14 तारीख की होली थी, तब तो आपने एक बार भी आह्वान नहीं करा। भाई होली भी पवित्र त्योहार है, होली पे मांस और मदिरा का त्याग करना, न मांस खाना न मदिरा खाना। 4-4 किलोमीटर लंबी मटन के लिए लाइनें लग रही थी। आमतौर पर 800 रुपये किलो बिकने वाला मटन उस दिन 1200 रुपये किलो बिका है। 150-200 रुपये किलो बिकने वाला मुर्गा उस दिन 300 रुपये किलो बिना है। दारू के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी ठेकों पे, फिर तब तो आपकी आवाज नहीं निकली। अब ये जब ईद आ रही है तो ईद पे आप ज्ञान पेलने बैठ गए। नहीं, मीठी ईद है ये, तो इस पे मटन खाने का आपका मतलब नहीं बनता, इस पे तो आप सेवइयाँ ही खाओगे। क्यों भैया? यही आप ईद आप होली पे भी जारी कर देते भैया। होली भी तो पवित्र त्योहार है, होली पे आप मांस और मदिरा से दूरी बना के रखो। नहीं कराना। एक तरफ आप उन्हें डराए जा रहे हो, धमकाए दे रहे हो, दूसरी तरफ आप उन्हें सौगात दिए जा रहे हो। कितना बढ़िया काम कर रहे हो साहब। 32 लाख मुसलमानों की योजना बनाई है, 32 लाख मुसलमानों तक ये किट पहुँचाया जाए। बिल्कुल, ये 32 लाख मुसलमान सारे के सारे बिहार के होंगे, क्योंकि चुनाव बिहार में है। दिल्ली में अभी आपसे मैं गारंटी दे रहा हूँ, ईद बीतने दीजिए, फिर यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, फिर मैं सब लोगों से सवाल करूंगा, लोगों से पूछूंगा भाई तुम्हें सौगातें मोदी मिली या नहीं मिली। अगर एक भी व्यक्ति कह दे कि दिल्ली में हमें सौगात मिली है, तब हमारा बात करेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव आ रहा है इसकी वजह से ये बिल्कुल चुनावी रेवड़ियां बांटने का तरीका है ये, और इसके अलावा कुछ नहीं है। टोटल चुनावी सिस्टम है, चुनाव को अपने पक्ष में करने का तरीका है कि मैं सौगातें मोदी बांट दूंगा, लोग मेरे पक्ष में हो जाएंगे, खा लेंगे पी लेंगे। अभी उन्हें सौगात बांटेंगे, उसके बाद कहेंगे तुमने मेरा नमक खाया है, मेरे नमक का हक अदा करना। मैंने तुम्हें सूट दिए थे, मैंने तुम्हें पैंट कमीज दी थी, मैंने तुम्हें कुर्ता पजामा दिया था, मैंने तुम्हें दाल चावल भेजे थे ना, तुमने मोदी का नमक खाया है, अब मोदी का नमक के हक का अदा करना। नमक हराम नहीं हो सकते तुम लोग,
लोग, मैं जानता हूँ तुम सब लोग नमक हलाल हो, अब उन्हें नमक का वास्ता दिया जाएगा। देख लेना आप, यही अगर उनका भाषण ना हो तो मैं आज गारंटी दे रहा हूँ यही भाषण आपको सुनने को मिलेगा कि जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हलाली करते हैं, नमक हरामी नहीं करते। और आपकी कौम तो नमक हलाली करने में बहुत आगे है, तो इसलिए मोदी के नमक का हक अदा करना, आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में दे रहा हूँ, यही भाषण आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, ये तो ये वाला मौका हो गया, और अभी एक नया प्रकरण आया था, ये कुणाल कामरा वाला काम, जी आपने सुना था? हाँ बिल्कुल, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, ये एक अभिव्यक्ति की आजादी है, कलाकारों का दोहन करने की राजनीति है। आपने वास्तव में गद्दारी करी है तो करी है, उसमें क्या बात है। कुणाल कामरा ने अगर गलत बोला तो वो बोला, अगर गलत बोला होता तो झूठ बोला उन्होंने, आपने गद्दारी करी नहीं। शिवसेना के टिकट पे आप और आपके सारे विधायक जीत गए, आपने शिवसेना तोड़ के अपनी नई शिवसेना बना ली, उनका जो सिंबल चुरा लिया, तो आपने गद्दारी करी या नहीं करी? करी या नहीं करी गद्दारी? गद्दारी तो होती है, सीधी सी बात है। आप किसी के साथ मिलकर तमाम सारे टाइम, मैं भाई साहब के साथ पार्टनरशिप करके इनके साथ बिजनेस आगे बढ़ाता हूं और बाद में गद्दारी करके इनका सारा बिजनेस छीन के अपने नाम कर लेता हूं, क्या मुझे गद्दार नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा ना सर, कहा जाएगा ना। अच्छा, चाचा से वो ईद वाला सवाल पूछ लेता है। हाँ जी, आप लोग रहिए। चाचा ये बताइए, मोदी जी अभी सौगात मोदी के नाम से किट दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या तुष्टीकरण की राजनीति है? जन कल्याणकारी योजना है। और हमेशा मोदी जी ने जब से आए हैं सत्ता में, सबके साथ सबके विकास की योगदान को लेकर के चल रहे हैं देश में। तभी तो हर संप्रदाय के लोग उन्हें 3-3 बार प्रधानमंत्री बनाया है। जब कांग्रेस भी थी, सबके साथ चलती थी, तो कांग्रेस भी सत्ता में थी। जब से कांग्रेस ने तुष्टीकरण करने लगा कि सिर्फ एक धर्म के प्रति करने लगा, तो लोगों ने लात मार के भगा दी कांग्रेस को, हटा दी। अब तुम्हारे नहीं है इस देश में, अब तुम्हारे इस देश में कोई स्थान नहीं है। अब शर्मा जी को रहेगा, क्योंकि शर्मा जी हमेशा मुसलमानों पर वो दबाव बना के रखे कांग्रेस पार्टी ने। जो कुछ भी मसीहा हूँ तुम्हारा मैं हूँ, कांग्रेस है। अगर जिस राज्य में नहीं है तो उस राज्य में अखिलेश यादव है, आरजेडी है, इसको करो, लेकिन भाजपा से दूरी बना के रखो। ये बीज बोने वाला कांग्रेस पार्टी, अब उसकी खेती खत्म हो गई, क्योंकि सबके साथ सबके विकास के साथ आज ऐसी महिलाएं हैं मुस्लिम में जो मोदी जी को चुपके से वोट देती है, तभी तो तीसरी बार बनते हैं। ऐसे ये साथ सबका विकास की इन्होंने सौगाते मोदी की बात करी कि मोदी जी ने तुष्टीकरण, कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण, हाँ जी कांग्रेस ने तो तुष्टीकरण करा। अब ये मोदी जी 32 लाख सौगात बांट के तुष्टीकरण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? एक ही संप्रदाय को दे रहे हैं, नहीं दे रहे? ईद कब की बैठेगी? 31 तारीख के 1 की, 31 के 1 की बैठेगी ना ईद। नवरात्रे कब से शुरू है? 30 तारीख से। नवरात्रों के व्रत भी तमाम लोग रखेंगे, गरीब लोग व्रत भी रखे हैं। नवरात्रों के लिए तो उन्होंने कुट्टू के आटे के पैकेट नहीं बांटे, आलू के पैकेट नहीं बांटे, चिप्स नहीं बांटे, सेंधा नमक नहीं बांटा। क्यों भैया? नवरात्र क्या रखे नहीं जाते? नवरात्र क्या हिंदुओं का त्योहार नहीं है? बात करते तो 32 लाख उनको दे रहे हो, तो 32 लाख पैकेट गरीबों को भी रखते। ऐसे गरीब भी व्रत रख लेते कि उन्हें पता है कि शाम को व्रत खोलने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली के अंदर झुग्गी में रहने वाली महिलाओं को 634 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। ऐसे सुनो अब दे रहा हूँ, ये सब किसकी देन है? सबके साथ सबके विकास का। अब ये बात करते हैं, अरे हिंदुओं के मंदिरों के पैसे से तो हमने उनका हज भेजते हैं, हम उनका हज पर में खर्च करते हैं, उनके ऊपर में प्रहसन पे खर्च करते हैं। आज बता दूं, जब देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तो कितने करोड़ का बब्बोर था? 30,000 करोड़ के मालिक। आज कितने क्या है? 9,000 करोड़ के मालिक है। क्या भाई? कौन 30,000 करोड़ का मालिक था? ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो वक्फ बोर्ड था वो 30,000 करोड़ का मालिक था। अच्छा, अब कितना आजाद हुआ था? 1947। अब 1 लाख से ऊपर का मालिक है। 47 में तो वक्फ बोर्ड था ही नहीं भाई। अरे वक्फ बोर्ड ही नहीं था 47 में, तो कहाँ से आ गया 47 में वक्फ बोर्ड? जब देश आजाद हुआ 47 के बाद, तो यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड बना करके मैं 30,000 करोड़ का मालिक बनाया था। आज कितने हो गए? 1 लाख करोड़ की मालिक हो गया। अब ये सब देने के बाद, ये खुश करने के बाद, ये सब हिंदुओं पर सवाल। आप कह रहे हैं कि 47 में वक्फ बोर्ड बन गया? नहीं, 47 आजाद होने के बाद देश के जब वक्फ बोर्ड की सम्मान हुई, उसमें कह रहा हूँ मैं। जब आजादी के बाद जब वक्फ बोर्ड बनाया, मुस्लिम लीग बनाया, वो बनाया, क्या कहते हैं, मतलब पर्सनल लॉ बनाया और भी चीजें बनाया। क्यों नहीं बनाया? सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनाया? लेकिन बात मैं कहता हूँ, आज अगर मोदी जी 32,000 लोगों को, 32 लाख लोगों को किट दे दिया, इनके दुखने लगे, दर्द होने लगा। क्यों परेशानी आ रही है? पहला देखो इनका, पहली इनकी अज्ञानता। रामपुर का लोग 516 कर दिए, तो हम भेदभाव करें? जब हम राशन देते हैं तो भेदभाव करते हैं, जब हम क्या कहते हैं योजना देते हैं भेदभाव करते हैं। भेदभाव सुन लिए, अब आराम से सुन लो। आपको जानकारी नहीं होती, कितनी बार आपको बादाम खिला चुका हूँ, लेकिन अब
आप मानते नहीं हो। पहली चीज 47 में वक्फ बोर्ड नहीं था, वक्फ बोर्ड बना 1964 में, और 64 में कब, जब नेहरू, सुन लिए यार, सुन लो, 64 में भी कब आपने नेहरू जी का नाम लिया, नेहरू जी का तब तक देहांत हो चुका था, शास्त्री जी के टाइम में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था, केंद्रीय वक्फ बोर्ड, पहली चीज। अब दूसरी चीज, आपने 32 लाख सौगातें तो बांटने की बात कर दी, मैं उसका स्वागत करता हूँ, 32 लाख आप सौगातें बांट रहे हो। हमारे यहाँ बहुत सारे गरीब भी हैं जो नवरात्रों का व्रत रखना चाहते हैं, लेकिन शाम को चीजें महंगी होने की, क्योंकि कूटू का आटा 200 रुपए किलो है, 200 रुपए किलो कूटू का आटा आता है, उनको नहीं मिल पाता, उनके लिए कौन सी सौगात आपने बांटी? क्यों? अब तुष्टीकरण कौन कर रहा है?